हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम लोग हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं। इसके फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसे हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी की सारी वीडियोस कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें। उससे क्या है, हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है कि हम आगे वीडियोस बना सके। ठीक है, बाकी नोट्स जो है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के कंप्लीट नोट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के वो आपको यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। साथ साथ उनकी जो प्रॉपर पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फार्मेसी नाम से वहां पर मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स तो आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके वीडियो आपको यहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी एंड उसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा इंस्टा पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, तो हमने कुछ देर पहले प्रोटीन इंजीनियरिंग पढ़ा था। मतलब प्रोटीन जो है उसके अंदर हम कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं जिसकी मदद से हमें डिजायर्ड फंक्शन वाले प्रोटीन जो है वो मिल सके। वही सेम काम हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होगा कि हम लोग जीन हो गया या फिर डीएनए हो गया, ठीक है, उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला या फिर डिजायर्ड चेंज के साथ में डीएनए या जीन जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस सिंपल एडिशन, डिलीशन और मैनिपुलेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेट और जीन और डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट अ डिजायर्ड चेंज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी एक सिंगल ट्रेट है या फिर कोई भी जीन है या फिर कोई भी डीएनए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह का एडिशन करना, डिलीशन करना या मैनिपुलेशन करना जिससे कि एक डिजायर्ड चेंज, मतलब जो चेंज हमें जरूरी है, हमें जिस चेंज की जरूरत है वो चेंज उसके अंदर प्रोड्यूस करना जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसे यूज करा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो इसका सिंपली क्या मतलब हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग चीजों के डीएनए हम लोगों ने मिला दिए एंड वो डीएनए मिलकर के जो है फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसे करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो काम में आती है। उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए हो गए या फिर जीन हो गए, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करके हमारे पास में डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डीएनए या फिर जीन जो है वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल आता है, ठीक है, टबैको प्लांट जो है, ठीक है, उसके अंदर फायरफ्लाई जीन को अगर डाल दिया जाता है तो वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास में होस्ट डीएनए मतलब टबैको प्लांट है, ठीक है, एंड ये डिजायर्ड डीएनए मतलब इसके अंदर फायरफ्लाई जीन जो है वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो जब हम टबैको प्लांट के अंदर फायर फ्लाई का जीन इंसर्ट कर दे तो फायर फ्लाई जो है वो ग्लो करती है, मतलब चमकती है, हम लोग को पता है। तो जब हम इसको टबैको प्लांट के अंदर डालते हैं तो इन दोनों के डीएनए मिलकर के जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास में बन जाता है ना। उसके बाद में टबैको प्लांट जो है ना वो भी ग्लो करता है, मतलब वो भी चमकता है जब उसके अंदर हम फायर फ्लाई का जीन जो है वो डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करती है। अब टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है, तो सबसे मेन आते हैं एंजाइम्स, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम आता है। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है, लाइगेज एंजाइम काम आता है, लाइसोजाइम्स काम आते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज काम आते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास में आता है होस्ट सेल या फिर एक रिसेप्टर सेल, उसकी जरूरत होती है, देन एक वेक्टर की जरूरत होती है एंड देन जीन बैंक की जरूरत हमें होती है। ठीक है, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसके ऊपर कंप्लीट हमारी सेकेंड यूनिट बेस्ड है ही, तो वहां पर तो हमें पढ़ना ही है, बट यहाँ पर भी हम लोग बेसिक एक मतलब चार्ट देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वही फ्लो चार्ट है कि मतलब एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो होती किस तरीके से है।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि हमारे पास में जैसे एक तो डिजायर्ड डीएनए आ गया एंड एक होस्ट सेल आ गया, ठीक है। अब डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाला जाता है, देन उसके डीएनए के साथ वो मिक्स हो जाता है एंड देन उसके बाद में क्या होता है कि उसकी कॉपी बनती जाती है, वो रेप्लिकेट होता रहता है, डिवाइड होता रहता है। तो इस तरीके से वो डॉटर सेल के अंदर भी मतलब ट्रांसफर हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पर, ठीक है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग का होता है। मतलब जीन के अंदर चेंजेस किस तरीके से हम लोग करेंगे कि भाई कोई जीन का पार्ट हमने एक किसी और का ले लिया, किसी और का ले लिया, दोनों को हम लोग मिला करके जैसे तैसे करके हमारे पास में जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग यहाँ पर गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन इंसुलिन होता है, ठीक है, उसे हमें यहाँ पर मतलब प्रोड्यूस करना है ज्यादा अमाउंट के अंदर एंड मतलब उसका रिकॉम्बिनेंट जो है वो हमें प्रोड्यूस करना है। तो एक तरफ हम लोगों ने होस्ट सेल लिया जो कि बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड, ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोगों ने प्लाज्मिड निकाल लिया, ठीक है। एंड दूसरी तरफ जो ह्यूमन सेल है, ठीक है, उसके अंदर से हम लोगों ने डीएनए जो है वो ले लिया उसका। अब प्लाज्मिड हो गए या फिर डीएनए हो गए, ठीक है, इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट करा जाता है। तो प्लाज्मिड एंड डीएनए दोनों को हम लोगों ने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट कर लिया। अब कट करने के बाद में लाइगेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों अलग अलग जो पार्ट है हमारे पास में डीएनए के उन्हें हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन होने के बाद में हमारे पास बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर ये कहें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारे पास में जो बन गया है यहाँ पर, ठीक है, उसे हम लोगों ने एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की मदद से डाल दिया, ठीक है। अब पहले से ये बैक्टीरिया जो है इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, साथ में हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर आ गया, तो इससे बन गया रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये डिवाइड करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसके क्लोन बन जाएंगे। तो जीन जो है यहाँ पर भी देखो कॉपी हो गया, यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट 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 बैक्टीरिया हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे पास में क्लोन्ड प्रोटीन है ना, इनमें से हम लोग इंसुलिन प्रोटीन जो है आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उसका फर्मेंटेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, देन उसके बाद में इंसुलिन जो हमारे पास में तैयार हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करा कि जो जीन हमें क्लोन करना है, ठीक है, उसे हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में उस जीन को वेक्टर के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमारे पास में जो आया उसे हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। अब उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाले जो हमारे पास में सेल्स है उन्हें हम लोगों ने सेलेक्ट करा, उस बैक्टीरिया को अच्छे से ग्रो करा, क्लोन डीएनए जिसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारे पास में डिजायर्ड प्रोडक्ट लास्ट में मिल गया, तो उसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया कि आइसोलेट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया एंड देन उसके बाद में वो हमारे पास में रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर हमें ये जानना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या, उसके एग्जाम्पल एंड देन कंप्लीट उसका प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा वो हम लोग को आना चाहिए। तो अगर हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आता है तो मेन तो हम लोग ये कंप्लीट बना के आ सकते हैं, जैसे लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, तो कंप्लीट हमारे 5 मार्क्स जो है वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके अंदर से मेन जो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एक तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है, उसके अंदर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 का भी आ सकता है। उसके बाद में प्रोटीन इंजीनियरिंग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड देन हमारे पास में एक टॉपिक है बायोसेंसर, ठीक है, उसमें से 2 मार्क्स का है, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। एंड देन लास्ट जो अलग अलग एंजाइम्स दिए गए हैं उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, जैसे पेनिसिलिनेज एंजाइम पूछ लिया, ठीक है, माइलेज पूछ लिया। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 मार्क्स के अंदर क्या है, एंजाइम से रिलेटेड, उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर या कहीं भी किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर किस चीज पर आप वीडियो चाहते हैं वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही है नहीं लग रही है वो चीज भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।